इस समय के लिए परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। Lord, we thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Holy Ghost, we welcome you in the name of Jesus Christ Nazareth. Lord, we welcome you, Daddy. We welcome you in this Sunday service, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you. We praise you. People of God, परमेश्वर के लोग आइए, प्रभु को धन्यवाद एक बार फिर से। Hallelujah. Once again, thank him. Thank him. Hallelujah. Just open your heart and thank him. Thank you, Jesus. Because his presence is in our midst. His spirit is in this place. Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. स्तुति हो परमेश्वर. Hallelujah. Father, Son and Holy Ghost, we welcome you in this place. We welcome you in this place right now. Hallelujah. Jesus, you are going to speak to us. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. पिता, आप हमसे बात करने जा रहे हैं. आप हम सबों से बातचीत करने जा रहे हैं परमेश्वर. आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. रिबा बाबा शेखे तेरे लेबे शांत हो रोलोबो. आइए सब एक बार फिर से परमेश्वर की आत्मा में. हालेलुया. परमेश्वर की आत्मा में रिबा बाबा भर कर उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दे. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. परमेश्वर इस मार्च महीने के पहले तारीख में प्रभु मुझे अपने भवन में लेके आया. मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ प्रभु. तेरे मंदिर में मुझे लेके आया परमेश्वर. तेरी आवाज को सुनने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ. रिबा बाबा शाखा खरालाबा. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. खुदा तूने मुझे जीवितों के बीच में जीवित रखा है. मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी महिमा और प्रशंसा करता हूँ. आइए प्रिय स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें. प्रभु को धन्यवाद दे. लॉर्ड वी थैंक यू जीसस. Father, we thank you, Lord, and we love you, Jesus. You have given us this new month in our life. Lord, we love you so much. Lord, we're so much thankful to you, Lord. Hallelujah. Because you have done a great and marvelous things in our life, Lord. And in this month of March, Father, we are going to see a supernatural things in our life. हम एक अलौकिक चीजों को देखने जा रहे हैं यीशु के नाम से. Hallelujah. The powerful things are going to be happen in this month. The supernatural things are going to be happen in this month. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we worship you. Lord, we praise you, Jesus. Father, your presence is in our midst. Lord, we welcome you. We welcome you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Daddy, we love you, Lord. We love you, Jesus, with our all heart, with our soul, body and spirit, Lord. We love you, Jesus. Hallelujah. पिता हम आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं दिल की गहराई से, दिल की गहराई से. हालेलुया. देह प्राण आत्मा से, परमेश्वर सपने हृदय से हम आपको ढूंढते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं पिता. थैंक यू लॉर्ड. इस समय प्रभु हम आपकी आवाज को सुनने जा रहे हैं. होली गोस्ट, वी आर गोइंग टू हियर योर वॉइस. लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम में. आमीन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आप सब आनंदित हैं? से हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर ने हमें इस नए महीने में लेके आया, मार्च महीने में. प्रभु को धन्यवाद दे. एंड पिछले मंथ फरवरी सुपरनैचुरल था, अद्भुत था. और आई होप आपकी फरवरी मंथ अच्छा होगा, आपके अच्छा रहा होगा. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये मंथ भी आपके और मेरे साथ एक सुपरनैचुरल चीज़ों को लेके आएगा परमेश्वर. एक अद्भुत चीज़ की सामना हम करने जा रहे हैं और परमेश्वर में ब्लेस करेगा इस मंथ भी. प्रेज द लॉर्ड. तो तैयार हो जाए परमेश्वर की ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के सुपरनैचुरल कार्य के लिए, सुपरनैचुरल चीज़ों के लिए इस मंथ भी. क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है, आपके साथ है. हालेलुया. वो आपके साथ है और वो काम करने में तत्पर है. प्रेज द लॉर्ड. वो काम करने में एक्टिव है. आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला राजाओं 17 अध्याय. पहला राजाओं 17 अध्याय उसके 1 आयत से लेके हम 3 आयत तक पढ़ेंगे. 1 पद से लेके 3 पद तक यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 1 to 3.
फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 1 to 3। पहला राजाओं 17 अध्याय उसके 1 आयत से लेके हम 3 पद तक हम पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार परमेश्वर की वचन में लिखा है, तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में छिपा जा, जो जर्दन के पूर्व में है, छिप जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? तैयार हैं? ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। यहां पर पहला राजाओं 17 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक यहाँ इस प्रकार लिखा है, और मैंने आपके सामने परमेश्वर की वचन को पढ़ा है, और मैं इस बातें को आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, मैं समझाने जा रहा हूं कि यहाँ पर ये 3 वचनों में कुछ अद्भुत बातें हैं, कुछ अद्भुत जो चीजें हैं परमेश्वर की आत्मा हमें आज बताने जा रहे हैं। हालेलुया, ध्यान पूर्वक हम इस वचनों को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के नबी जब एलिया नबी को परमेश्वर यहोवा ने जब उनकी परिचय करवाया, इस्राएल में जब उनको परिचय करवाया और परमेश्वर लेके आया, तो उस समय इस्राएल में घोर अंधकार छाया हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। घोर अंधकार छाया हुआ था। उस समय विचक्रांत का काम हो रहा था, उस समय आइडल्टरी का काम हो रहा था, मूर्ति पूजा के लोग काम करते थे, और उस समय आहाब राजा और उनकी वाइफ जेजेबेल उस समय उस इस्राएल को वो रूल कर रहे थे, आहाब राजा। प्रेज द लॉर्ड। और उस समय क्या हुआ था, इस्राएल और जुदा डिवाइड था, अलग अलग था। प्रेज द लॉर्ड, अलग अलग था, और वो किंगडम डिवाइड था, इस्राएल और जुदा अलग अलग था। और उसी समय आहाब राजा और उनकी स्त्री, उनकी वाइफ जेजेबेल इस्राएल का राजनीति कर रहे थे, राज्य कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और आहाब के अंडर जो राज्य चल रहा था और उसकी वाइफ जेजेबेल, तो उस समय क्या था, डिमोनिक एक्टिविटीज हो रहा था। लोग शैतान की आराधना कर रहे थे, लोग दुष्ट आत्मा की उपासना कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। लोग मूर्ति की आराधना और उपासना कर रहे थे उन दिनों में। हालेलुया। किन दिनों में? जिन दिनों में परमेश्वर एलिया भविष्यद्वक्ता को लेके आया और परिचय करवाया, इंट्रोड्यूस कराया। हालेलुया। उस समय क्या हो रहा था, लोग मूर्ति पूजा करते थे, लोग अंधकार में जीवन जी रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। शैतानिक काम में लोग लिप्त थे, और उस हॉरिबल डार्कनेस के टाइम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर एलिया नबी का परिचय कराया। हालेलुया। एलिया नबी का इंट्रोड्यूस कराया और एलिया नबी को सेवकाई के लिए बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। जब ये पहले राजाओं के 17 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो यहां से हम देखते हैं ये 17 अध्याय से कि एलिया नबी के विषय में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब इसका मतलब एलिया नबी का मिनिस्ट्री, एलिया नबी का सेवकाई, ये 17 अध्याय से इस जगह से प्रारंभ हुआ है। हालेलुया। यहां से प्रारंभ हुआ है, और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं 3 चीजें। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर जब इन वचनों को हमने पढ़ा है, गॉड सेड टू 3 थिंग्स टू इन इट्स मिनिस्ट्री। जब एलिया नबी का ये सेवकाई स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, परमेश्वर यहोवा ने एलिया नबी को 3 चीज करने के लिए कहा। हालेलुया। और आज मैं ये 3 चीज को आपके सामने वेरी क्लियरली रखने जा रहा हूं। हालेलुया। आज इन दिनों में हम सेवा करना चाहते हैं, हम परमेश्वर के लिए उपयोग होना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी ध्यान से इस मैसेज को सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है और सेवा करने के लिए, मिनिस्ट्री में पैर रखने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, उसकी सर्विस करने के लिए, खुदा की सेवा करने के लिए हमें क्या कीमत चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको और मुझे क्या कीमत चुकाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं इस 3 बातें को आपके सामने जल्दी से रखने चाह रहा हूं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, तिस्बी एलिया जो गिलाद के
परदेशियों में परदेशियों में से था। उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक चीज आप देखिए, गिलाद, गिलाद एक शब्द आया, गिलेत, यहां पे लिखा है गिलाद, आपके बाइबल में लिखा है लिखा है गिलाद। ये गिलाद का मतलब क्या है? गिलाद मतलब आउटकास्ट। प्रेज द लॉर्ड। क्या आउटकास्ट मतलब जिसको हम पसंद नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब अछूत जात। गिलाद का मतलब इसका मतलब ये है कि लोग उसे छूना नहीं चाहते, अशुद्ध जात, आउटकास्ट। ये हमारे कास्ट का नहीं, वो तो पूरी मतलब कितने लोअर कास्ट है। प्रेज द लॉर्ड। जब एलिया को परमेश्वर ने बुलाया, ये गिलाद जो यहां पे लिखा है, गिलाद मतलब आउटकास्ट, जिसको संसार पसंद नहीं करता, जिसको लोग छूना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उसका कास्ट कितने नीचा है। हालेलुया। उसी कास्ट से परमेश्वर यहोवा ने एलिया नबी को चुना। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य से, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों को चुन के खड़ा किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इंटेलिजेंट लोगों को नहीं चाहता है। परमेश्वर बड़े ज्ञानवान और बुद्धिमान और बड़े बड़े फैमिली में है, बड़े बड़े घर में है, ऐसे लोगों को प्रभु नहीं चाहिए। हालेलुया। जो सोचते हैं कि मेरे पास बहुत टैलेंटेड है, मैं अनुभव पर्सन हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, प्रेज द लॉर्ड, आई एम फुल ऑफ एजुकेटेड। हालेलुया। परमेश्वर का चुनना, प्रेज द लॉर्ड, चुनाव करना तरीका कुछ अलग ही है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बाइबल जब मैं पढ़ता हूं, मैं देखता हूं परमेश्वर जिन जिन को अपने दासों को चुना, मूसा को चुना, अब्राहम को चुना, यीशु को चुना, पतरस को चुना, पूरी बाइबल में आप पाएंगे कैसे कैसे लोगों को परमेश्वर ने चुना। उनकी स्थिति क्या था, वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। हालेलुया। सामसन को परमेश्वर ने चुना। प्रेज द लॉर्ड। कैसे कैसे लोगों को चुन के खड़ा किया। अगर हम उसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, उसके जीवन को देखेंगे, उसकी फैमिली को देखेंगे, जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो गरीब फैमिली में थे, वो कुचले हुए थे, दबे हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक सिंपल लाइफ जी रहे थे। ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया। यहां पर एलिया नबी को परमेश्वर चुना। देखिए, एक अछूत जाति, एक आउटकास्ट से परमेश्वर से चुन रहा है नबी के लिए। हालेलुया। सेवकाई में बुला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझना। अपने आप को, प्रेज द लॉर्ड, ये मत कहना कि मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, मुझे प्रभु नहीं चुन सकता, मैं गरीब घर से हूं, मैं एजुकेटेड नहीं हूं, मैं बाइबल कॉलेज नहीं गया हूं, हालेलुया, मुझे कुछ आता नहीं है। ये बात एक कोई मायने नहीं रखेगा प्रभु के सामने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तैयार है चुनने के लिए। क्या आप और मैं प्रभु के लिए अवेलेबल है, तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं अगर जिस दिन अवेलेबल हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, प्रभु चुन लेगा। जिस दिन सब कुछ अर्पण कर देंगे, दे देंगे, गिव अप कर देंगे सारे चीजें और प्रभु के पीछे हो लेंगे, प्रभु आपको चुन लेगा। हालेलुया। अपने सभा के लिए आपको खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे लिखा है गिलाद मतलब आउटकास्ट, जिसको संसार नहीं चाहता है। देखिए, ये संसार, प्रेज द लॉर्ड, आपको और मुझे पागल समझता है। संसार ये क्रेजी है बोलता है, ये क्रेजी है, ये लोग क्रेजी हैं, ये लोग पागल हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात आज आपको बताना जा रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। आपके और मेरे बिना ये संसार, प्रेज द लॉर्ड, नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में मैं इस प्रकार लिखा हूं, आई एम द रीजन फॉर दिस वर्ल्ड इज एग्जिस्टेंस। आप इस बात को कह सकते हैं हिंदी में कि मेरी कारण, मेरी वजह है कि ये आज ये संसार जीवित है। बोलिए, सब लोग बोलिए, मेरी वजह, मेरी कारण, मेरे लिए ये संसार आज जीवित है। बोलिए, मेरे लिए संसार आज जीवित है, मैं उसकी रीजन हूं। बोलिए कि आज ये संसार जीवित है। हाँ, यस। आप और मैं, मेरे कारण जो उसको भक्ति करते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, जो उसको जीवन दिए, जो उसकी सेवा कर रहे हैं, जो उसकी बाइबल को पढ़ रहे हैं, उसके साथ हैं, और जो रात दिन प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया।
उसके संत भक्त उसके पवित्र जनों के कारण आज ये जगत जीवित है। मैं बाइबल से बाहर बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, यस, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप और मैं चले जाएंगे उस दिन से ये संसार का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, यस। यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि तुम जगत की नमक हो। हेलो, तुम जगत की ज्योति हो। क्या ऐसे ही लिखा हुआ क्या वहां पे? क्यों प्रभु कह रहे हैं आपको और मुझे कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की नमक हो। एक नमक का क्वालिटी, नमक का गुण आप सब जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब्जी में अगर नमक नहीं है आप उसे नहीं खाएंगे, साइड कर देंगे। हालेलुया, क्योंकि टेस्ट नहीं है। आप चाहे कितनी भी मेहनत करके, तेल डाल के, मसाला डाल के, पूरा मेहनत करके, सब कुछ डाल के बनाए हैं सब्जी, हालेलुया, लेकिन एक छोटा सा चीज जो नमक को, माँ लोग को, मतलब सिस्टर लोग, आप जानते हैं नमक को आप कहाँ रखते हैं? किचन में। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी कोने में, किसी साइड में, डब्बे में आप रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे चीजों को डालने के बाद लास्ट में थोड़ा सा नमक डालते हैं। हालेलुया। वो थोड़ा सा नमक जिसकी हम औकात, हम देखियो, नमक, उसका औकात क्या है? हम सोचते हैं यार तेरा औकात क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो अगर नहीं आ रहा है सब्जी के अंदर, अगर नहीं डाल रहे हैं, आपका मेहनत, आपका मसाला डालना, आपका अच्छे से कसना सब्जी को, जो कुछ भी मिला ना, वो व्यर्थ है, कोई नहीं खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि टेस्ट चाहिए ना, और टेस्ट कौन लेके आएगा? नमक। और प्रभु के वचन में क्या लिखा है? तुम जगत के नमक हो। हालेलुया। तुम जगत के ज्योति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। विदाउट द लाइट डार्कनेस विल बी ओवरकम द लैंड। हालेलुया। मतलब बिना ज्योति से क्या होगा? संसार में अंधकार आ जाएगा। हालेलुया। संसार में अंधकार आ जाएगा। अगर ज्योति नहीं रहे तो संसार में अंधकार आ जाएगा। ज्योति कौन है? आप और मैं, यहां पर बैठे हुए लोग सब ज्योति हैं। आप नमक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस दुनिया में टेस्ट लेके आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस दुनिया में टेस्ट लेके आएंगे। आप है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैंने इससे पहले आपको कहा, अगर आप और मैं आज यहाँ है, प्रभु के लोग यहाँ पर है, परमेश्वर की जन यहाँ पे, इसीलिए संसार आज जीवित है, ठीक ठाक है। जब पवित्र आत्मा उठा लेगा अपने लोगों को, जब रैप्चर होगा, हालेलुया, ये संसार का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन हम अपना घर चले जाएंगे, कल मैं यह कह रहा था, उम्र इतनी जल्दी बढ़ते चले जा रहा है, समय इतनी जल्दी चले जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई पकड़ के पूरा दौड़ा रहा है। मैं कभी कभी ऐसे महसूस करता हूँ। हालेलुया। प्रभु, मेरा एज कहाँ था, मैं कहाँ था और मैं आज कहाँ तक आगे आ गया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एज, ये साल इतनी फास्ट चली जा रही है। हालेलुया। और हमारा एज बढ़ते जा रहा है, उम्र बढ़ते जा रहा है, हम और मृत्यु के करीब चले जा रहे हैं। मैंने कल इस बात को कह रहा था कि हम किस दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे मेरी उम्र आ रहा है, जैसे आपकी उम्र बढ़ते चले जा रहा है, जैसे नए साल में आ रहा है, नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं, दिन बीतते, महीना बीतते चले जा रहे हैं, साल बीतते चले, हम किस दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं? हालेलुया। पौल प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं अपने निशाने पर दौड़े भागे चले जाता हूं, मैं अपने निशाने पर जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने मुझे बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, आज आप किस दिशा में आगे बढ़ के चले जा रहे हैं? किस दिशा में आगे बढ़ के चले जा रहे हैं? एक दिन होगा कि आपको और मुझे ये संसार को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। छोड़ के चले जाएंगे, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। अगर कोई जवान है, जवानी है, वो जवानी ढल जाएगा बहुत जल्दी। हालेलुया। बहुत जल्दी आप बुढ़ापे में 50-60 में क्रॉस करके एक समय आएगा आप और मैं चले जाएंगे। लेकिन हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? लाइफ की एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक महीना, एक एक साल मायने रखता है हमारे जीवन में। हम किस दिशा में अपने जीवन को लेके जा रहे हैं, अपने परिवार को लेके जा रहे हैं। हालेलुया। हर महीना, हर सप्ताह, हर दिन, हर साल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्गदूत को इस्तेमाल करना नहीं चाहता, आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। आप क्यों यहां पर हैं? आप यहां पर इसीलिए आप और मैं यहां पर हैं, हम एक डिवाइन अपॉइंटमेंट के साथ यहां पर हैं। डिवाइन अपॉइंटमेंट मतलब समझ रहे हैं? ईश्वरीय अपॉइंटमेंट, ईश्वरीय नियुक्ति के साथ आप और मैं ये संसार में है, एक डिवाइन काम को करने के लिए, एक स्पिरिचुअल काम को करने के लिए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि लाइफ इज स्पिरिचुअल।
जीवन क्या है? आत्मिक है। और आत्मिक चीजों में हम काम करने के लिए, आत्मिक बातों में मन लगाने के लिए हम बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य किस में है? बातों में नहीं है, खाने पीने में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य सामर्थ में है। हालेलुया। वो सामर्थ के काम करने के लिए हम बुलाए गए हैं। एक डिवाइन अपॉइंटमेंट के साथ हम यहां पर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। The way you are, the way you are think, the way you are act, hallelujah, the way you are look, everything about you it's matter. जिस प्रकार आप सोचते हैं, जिस प्रकार आप काम करते हैं, जिस प्रकार आपका क्रियाकलाप है, आपका एक्शन है, ये मैटर करता है। ये मैटर करता है आपके और मेरे जीवन में, ये मैटर करता है। हालेलुया। जिस प्रकार मैं बोलता हूं, जिस प्रकार हमारा एक्टिविटीज है, हालेलुया, ये मैटर करता है। मैंने इससे पहले कहा कि आप और मैं एक डिवाइन अपॉइंटमेंट के लिए यहां पर हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज तीन बातें परमेश्वर की दास एलिया नबी को एक सामर्थ्य नबी बना दिया, एक माइटी मैन बना दिया। 3 चीज। किसको? एलिया नबी को। हालेलुया। एलिया नबी परमेश्वर की दास को एक 3 चीज जो उन्होंने किया, वो 3 चीज उन्हें आगे ले चला गया। वो 3 चीज एक सामर्थ्य प्रभु का जन बना दिया। और मैं उस 3 चीजों को आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली बात है, यहां पर लिखा है, देखिए 2 वचन में। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हालेलुया। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू हिम। यहोवा का वचन किसके पास पहुंचा? एलिया के पास पहुंचा। हालेलुया। एंड सेकंड बात यहां पे लिखा है, देखिए सेकंड बात, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। हेलो, छिप जा। मैं 3 बातें बताऊंगा। क्या चीज? पहली बात है वर्ड, वचन। दूसरी बात है प्रेयर, प्रार्थना। तीसरी बात है पावर, सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे एक चीज आया है, छिप जाना मतलब क्या है? हाइड योरसेल्फ, छिप जा। आपके वचन में लिखा ना, छिप जा करके लिखा ना, लिखा है। देखिए इधर, देखिए प्रेज द लॉर्ड। छिप जा, इसका मतलब क्या है? छिप जा मतलब प्रार्थना करना। छिपना मतलब प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। हाइड योरसेल्फ मतलब प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पे एक चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहां पे? देखिए करित। ये करित मतलब इंग्लिश में लिखा चरित। करित मतलब क्या है? करित मतलब प्रिपरेशन, तैयारी करना। हालेलुया। करित मतलब तैयारी करना। और छिप जा मतलब हाइड योरसेल्फ मतलब प्रार्थना करना। हालेलुया। और जर्दन का मतलब, यहां पे जर्दन आया ना, जर्दन लिखा हुआ है यहां पे। यस, यहां पे लिखा हुआ है करित नामक नाले के में से जो जर्दन के पूर्व में है छिप जा। हालेलुया। जर्दन इज द सिंबलिक ऑफ पावर। हालेलुया। जर्दन इज द सिंबलिक ऑफ, जर्दन जो है ये सामर्थ का प्रतीक है। हालेलुया। सामर्थ का प्रतीक है। जर्दन स्पीक पावर। जर्दन पावर की बात करता है। और मैं ये 3 चीजें आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। सुनिए ध्यान से, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। यह रेवलेशन है। हालेलुया। आप और मैं ये वचन को पढ़े हैं, लेकिन देखिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, देयर इज नो मीनिंगलेस डिटेल्स इन द बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में कोई भी अर्थहीन चीजें नहीं है। एक एक शब्द, एक एक वर्ड, जब आप प्रकाशित आप उत्पत्ति से लेकर जब प्रकाशित तक पढ़ेंगे, जो भी सेंटेंस है, जो भी वचन है, एक एक शब्द का अर्थ है। हालेलुया। आपको पहले पता था कि यरदन का मतलब, यरदन इज द सिंबलिक ऑफ द पावर। आपको पहले पता था यरदन जो है ये सामर्थ का प्रतीक है। हालेलुया। मैंने आपको बताया यहां पर छिप जाना, छिपना मतलब परमेश्वर यहोवा ने एलिया नबी को कहा तू जाके छिप जाना करित नाले के पास, यरदन के पास। छिपना मतलब प्रार्थना करना। हालेलुया। यरदन जो है ये सामर्थ का प्रतीक है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, प्रेज द लॉर्ड, यू मस्ट हैव टू फिल विद वर्ड। पहली बात वचन। मैं 3 चीजों का एक्सप्लेन करूंगा। वर्ड, प्रेयर एंड पावर कैसे आएगा। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे,
तो आपको परमेश्वर के वचन में भरे रहना है। हालेलुया। यू मस्ट हैव टू fill with word of God. You must have to fill with word. If you want that God use you, अगर चाहते हैं कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे, आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों में हमें भरे रहना है। You must know how to hide. और दूसरी बात, आपको और मुझे ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे अपने आप को छिपाना है। छिपाना मतलब प्रार्थना करना। हालेलुया। You must have to know how to hide yourself. Praise the Lord. And तीसरी बात, hiding in prayer is prepare you. मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप अपने आप को प्रार्थना में छिपा रहे हैं, प्रार्थना करें, छिपना मतलब प्रार्थना करें, इसका मतलब आप अपने आप का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया, तैयारी कर रहे हैं। जर्दन का मतलब मैंने आपको बताया कि सामर्थ, जहां सामर्थ वही प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। डोंट प्रे बाय द एनी अदर रिवर, डोंट प्रे वेयर देयर इज नो पावर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनेगा। जहां पर सामर्थ वही प्रार्थना करें। हालेलुया। डोंट प्रे बाय any other river, pray by the river of Jordan. Hallelujah, hallelujah. Don't pray by the any other river. Don't pray where there is no power. Praise the Lord. Word, परमेश्वर का वचन। Hallelujah. परमेश्वर का वचन आपको और मेरे जीवन में पाए जाना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचनों में भरे रहना है। ये आपका और मेरी ड्यूटी है, ये आपका और मेरी जॉब है कि हमें परमेश्वर के वचनों में अपने आप को लेके आना है। आपके हाथों में प्रभु का वचन है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये दिस इज राजकुमार ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जॉब है कि मुझे अपने आप को परमेश्वर के वचन में लेके आना है। आई हैव टू एंटर इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। You have to enter into the word of God. आपको परमेश्वर के वचन में प्रवेश करना और अपने आप को लेके आना है। There is no such a prayer, fill me with your word. ऐसा कोई प्रार्थना नहीं है। अगर आप इस प्रकार की प्रार्थना करते, प्रभु तेरे वचनों में मुझे भर दे, गलत प्रार्थना है। आप रॉन्ग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, आप गलत प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर अपने वचनों से आपको कभी नहीं भरेगा। हालेलुया। अगर ऐसा लोग प्रार्थना करते तो गलत प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। नो नो, आप वचन को ले, आप वचन के पास जाए, आप स्टडी करें, आप रीड करें और आप भर जाए वचन में। हालेलुया। परमेश्वर का काम वो वचनों को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप समझ गए तो ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। यस, ये परमेश्वर का ड्यूटी नहीं है कि परमेश्वर आपको वचन से भरेगा। हालेलुया। आपको और मुझे वचन के पास लेके आना है, आपको और मुझे इस वचन को स्टडी करना है, इस वचन को भरना है, प्रत्येक दिन डिपॉजिट करना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा का काम है, वो वचनों को प्रकट करेगा, सभाओं के बीच में प्रकट करेगा। जब आपको प्लेटफॉर्म में खड़ा करेगा, जब आप खड़े होकर आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन से वो वचनों को प्रकट करेगा। हालेलुया। किसी दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करें, चंगाई करें, वो वचन से जो आप भरे हुए हैं वो वचनों को रिवील करेगा वो। हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे प्रभु तेरे वचन से भर, मुझे वचन से भर। नो 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 नो, ये आपका और मेरा जॉब है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। It is your job to get in and it is his job to reveal his word when you get in. Hallelujah. ये आपकी और मेरी जॉब है कि मुझे और आपको वचन में प्रवेश करना है, वचन को रीड करना है। जब हम वचन में प्रवेश करेंगे, रीड करेंगे, वो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी काम है कि वो वचनों को क्या करेगा? रिवील करेगा, रिवील करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? यस, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आप चाहते कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, इस्तेमाल करे। इफ यू वांट दैट गॉड यूज यू तो स्टडी एंड कांट एक्सपेक्ट दैट गॉड विल बी यूज यू। आप पर में आशा नहीं रख सकते परमेश्वर से कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा, प्रभु उस बहन को इस्तेमाल करेगा। कभी नहीं करेगा जब तक आप नहीं पढ़ रहे हैं, जब तक बाइबल नहीं पढ़ेंगे, स्टडी नहीं करेंगे। सोचिए भी मत कि प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। ये कीमत आपको चुकाना पड़ेगा, ये प्राइस आपको देना पड़ेगा आपको और मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चाहते कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम आशा नहीं कर सकते खुदा मुझसे इस्तेमाल कर देगा अगर मैं बिल्कुल बाइबल नहीं पढ़ रहा हूँ, बाइबल के अंदर नहीं जा रहा हूँ, स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मेहनत नहीं कर रहा हूँ, प्राइस पेड नहीं कर रहा हूँ, तो प्रभु कैसे मुझे इस्तेमाल कर? मैं कैसे लोगों के सामने जाके खड़ा होऊंगा? आप कैसे लोगों के सामने जाके खड़े होंगे? हालेलुया। आप सेवा करेंगे, वचन बताएंगे,
प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर कुछ है नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने पौलुस ने, प्रेरित पौलुस ने तीमोथी से कहा कि प्रेज द लॉर्ड, अपने आप को परमेश्वर की ग्रहण योग्य का ठहरा। अपने आप को तू परमेश्वर की उस यत्न और उस ग्रहण योग्य तू ठहरा। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को अप्रूव कर दे कि तू मैन ऑफ गॉड है, तू सच्चा प्रभु का दास है। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे अप्रूव करना पड़ेगा, प्रमाण करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। डैडी आई प्रूव माई सेल्फ, लॉर्ड यूज मी नाउ। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, हाँ, प्रमाण करने के लिए, अपने आप को ग्रहण योग्य करके लेके आने के लिए प्रभु की उपस्थिति में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर तब इस्तेमाल करेगा जब हम कहेंगे प्रभु अब मैं तैयार हूं, अब मैं प्रूव करके तुझे दिखा रहा हूं, देख मेरा लाइफ सही है, देख मैं सब कुछ छोड़ दिया हूं तेरे नाम के लिए, देख सब कुछ गिव अप कर दिया हूं, आज अब मैं रेडी हूं, ये अब ग्रहण योग्य लाइफ है, देख मैं तेरे हुजूरी में लेके आऊं, मुझे तो इस्तेमाल कर। जब खुदा आपको देखेगा ना, हालेलुया, अगर सच में अगर आप उस ग्रहण योग्य लाइफ को से दे रहे, प्रूव करके दे रहे, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु अब तू मुझे कर, सब कुछ में क्लियर करके आओ, और कभी मना नहीं करेगा, कभी मना नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उस वेसल को पकड़ेगा, वो बोलेगा यस अब ये वेसल्स एक्सेप्टेबल है, ग्रहण योग्य, अब मैं इस वेसल को, ये बर्तन को मैं इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अदरवाइज वो आपको और मुझे, अगर हम उस ग्रहण योग्य नहीं करेंगे प्रभु के सामने, अगर प्रभु के सामने मेरा लाइफ ग्रहण योग्य नहीं है, आपका जीवन ग्रहण योग्य नहीं है, अब अप्रूव करके नहीं दे रहे खुदा को, वो रिजेक्ट कर देगा। वो क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है? आप और मैं डिसिप्लिन नहीं है प्रभु के वचनों से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचनों से डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसाइपल, चेला। डिसिप्लिन का मतलब डिसाइपल। हालेलुया, हालेलुया। डिसाइपल का मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब डिसाइपल। प्रेज द लॉर्ड। यस, परमेश्वर ऐसे नहीं चुनेगा कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, यू आर ए नाइस पर्सन, अगर आप अच्छे घर से बिलोंग करते हो इसीलिए प्रभु आपको चुन के सभा में इस्तेमाल करेगा, कभी नहीं। हालेलुया। आप अच्छे घर से हो, आप पास्टर की बेटा हो, बेटी हो, इसीलिए परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए चुनेगा, कभी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए बड़े ध्यान से, कभी नहीं चुनेगा वो, चाहे आप पास्टर के बेटा हो, चाहे किसी के भी बेटा हो। प्रेज द लॉर्ड। ये गलत हमें कभी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर तब चुनता है मेरे बहन और मेरे भाई, जब हम अपने आप को, हालेलुया, परमेश्वर के ग्रहण योग्य ठहराएंगे और अवेलेबल होंगे खुदा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मैं अब तैयार हूं, मैं अपने आप को करेक्ट करके, मैं अपने आप को ठीक करके तेरे पास लेके आऊं, अब मैं तैयार हूं तेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। अब तब वो सुनेगा। देखिए मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, गॉड नॉट लुकिंग फॉर ए गोल्डन सिल्वर, गॉड नॉट लुकिंग फॉर ए गोल्डन वेसल्स, गॉड नॉट लुकिंग फॉर ए सिल्वर वेसल्स, गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर ए, गॉड इज लुकिंग फॉर ए यील्डेड वेसल्स। परमेश्वर कोई सोने का बर्तन को नहीं ढूंढ रहा, परमेश्वर कोई चांदी के बर्तन को नहीं ढूंढ रहा, परमेश्वर समर्पित बर्तन को, हालेलुया, ढूंढ रहा है। समर्पित मतलब यील्डेड वेसल्स को ढूंढ रहा है परमेश्वर, सरेंडर्ड बर्तन को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बर्तन को ढूंढ रहा है परमेश्वर? सरेंडर बर्तन को परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर कोई सोने और कोई चांदी के बर्तन को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर को सरेंडर बर्तन चाहिए, परमेश्वर को अवेलेबल का बर्तन चाहिए, परमेश्वर को यील्डेड वेसल चाहिए। हालेलुया। अगर आप और मैं उस प्रकार का लाइफ को उसे दे रहे हैं, परमेश्वर आपको चुनेगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर उस वेसल को उठाकर खड़ा करके इस्तेमाल करेगा इस संसार में। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले मैंने कहा कि आप पास्टर के बेटे हैं, आप बड़े इवांजलिस्ट के बेटे हैं, बड़े अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप एक नाइस पर्सन है, इसीलिए प्रभु चुनेगा। कभी नहीं, कभी ऐसा परमेश्वर चुनाव नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहला जो की है, फिल योर लाइफ विद द वर्ड एंड यू मस्ट गिव अप एवरीथिंग दैट मीन्स नथिंग। हालेलुया। इसका मतलब पहला जो की है, अपने आप को हमें परमेश्वर के वचनों में भर देना है और सारे चीजों को छोड़ना है, सारे चीजों को गिव अप करना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं और साथ ही साथ 10-20 ऐसे चीजों से, संसार की चीजों से आप जुड़े हुए हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप प्रभु के वचन को भी खा रहे हैं और संसार की चीजों को भी खा रहे हैं, संसार की चीजों से भी जुड़े हुए हैं। मतलब मैगजीन पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, मूवी देखते हैं,
और भी चीजें होगा, मोबाइल की आदतें में है, बहुत सारे से चीजें होगा, और इधर साथ ही साथ बाइबल को भी पढ़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मैं इस्तेमाल कर, कभी नहीं, कभी नहीं। हालेलुया। गिव अप मतलब एवरीथिंग आपको यीशु के लिए छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। मैगजीन, टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी गंदी चीजें हैं, जो भी सांसारिक, सब कुछ गिव अप करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन को खा रहे, प्रभु के वचन को पढ़ रहे, मतलब यही वचन प्राधान्य होना है आपके और मेरे जीवन में, प्रायोरिटी होना है। बाकी चीजों को साइड कर देना है आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी चीजों को आपको साइड कर देना है, फर्स्ट करना है, तब परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप जितना ज्यादा प्रभु को देंगे, आप इतना ज्यादा परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, यू हैव टू गिव लॉट टू गॉड एंड टू रिसीव लॉट ऑफ गॉड, लॉट फ्रॉम द गॉड। इफ यू गिव लॉट टू गॉड, अगर आप ज्यादा देंगे परमेश्वर को, ज्यादा परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जितना ज्यादा देंगे, इतना ज्यादा आप और मैं प्राप्त करेंगे। यू हैव नो चॉइस इफ द वर्ड और द वर्ड। आपकी और मेरी और कोई चॉइस नहीं है, वचन नहीं तो संसार, वर्ड और वर्ल्ड, वर्ड और वर्ल्ड। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। If you don't fill your life with the word, your life will be filled with the word. Hallelujah. Hallelujah. If you don't fill your life with the word, your life will be filled with the word. मैं इसे हिंदी में समझाने जा रहा हूं। अगर आप और मैं परमेश्वर के वचनों से नहीं भरे हुए हैं, मतलब आप और मैं संसार से भरे हुए हैं। आप संसार से भरे रहेंगे। मैंने इससे पहले बताया, वर्ल्ड। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप और मैं प्रभु के वचनों से भरे हुए नहीं हैं, इसका मतलब और कोई चुनाव नहीं है, और कोई चॉइस नहीं है, आप और मैं संसार से भरे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यू हैव नो चॉइस इफ द वर्ड और द वर्ड। आपकी और मेरी कोई और चॉइस नहीं है। वर्ड, अगर वर्ड आपके जीवन में नहीं है, वचन नहीं है, वचन से भरे हुए नहीं, मतलब नेक्स्ट थिंग आप संसार से भरे हुए हैं। कोई आपको आके बोले की जरूरत नहीं, आप भरे हुए हैं, मैं भरा हुआ हूं, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके लाइफ में परमेश्वर की वचन की कमी है, महसूस हो रहा है कि आप जानते नहीं है प्रभु के वचन को, प्रभु की कोई प्रतिज्ञा आपके अंदर नहीं है, आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, आप उत्पत्ति में क्या है, प्रकाशित वाक्य में क्या है, 4 सुसमाचार में क्या लिखा है, यीशु मसीह के क्या क्या काम हुआ था, परमेश्वर ने क्या क्या प्रतिज्ञा दिया, क्या क्या चीजें इस वचन में लिखा है, इसका मतलब ये चीजें अगर आपके लाइफ में नहीं है, आपके दिमाग में, आपके हृदय में नहीं है, इसका मतलब आप संसार से भरे हुए हैं। कोई पास्टर आके आपको उंगली खड़ा करके बोले या कोई आके बोले कि तुम संसार से भरे हो, नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। हालेलुया। आप समझ जाए कि आप संसार से भरे हुए हैं। हालेलुया। मुझे समझ जाना कि मैं संसार से भरा हुआ हूं, संसार की चीजों से भरा हुआ हूं। हालेलुया। 2 चीज, वचन, संसार। वचन, संसार। अगर वचन में नहीं भरे हुए हैं, इसका मतलब मैं संसार से भरा हूं, इसका मतलब संसार से भरे हुए हैं। हालेलुया। कोई और चुनाव नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। मैं इसलिए इंग्लिश में बोला, इफ यू डोंट फिल योर लाइफ विद द वर्ड, योर लाइफ विल बी फिल्ड विद द वर्ड। अगर हम प्रभु के वचन से अपने आप को नहीं भर रहे, इसका मतलब मेरा और आपका जीवन संसार से भर जाएगा। हम संसार से भर जाएंगे, संसार से भरे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस समय आप कह रहे हैं प्रभु के वचन को नो करें, जस्ट यू से नो टू वर्ड, यू से यस टू वर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन को नो करें, इसका मतलब संसार को यस कह रहे हैं, संसार को आमंत्रित करें, संसार को यस करें। यस। देखिए, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, शैतान जेंटलमैन नहीं है कि वो आके आपको पूछेगा कि मैं तुझे संसार से भर दूंगा, संसार की सारी चीजों से मैं तुझे भर दूंगा। हालेलुया। संसार जेंटलमैन नहीं है कि वो आपकी और मेरी परमिशन लेगा, अनुमति लेगा कि मैं तुझे संसार से भरने जा रहा हूं, मैं तुझे व्यभिचार से भरने जा रहा हूं, मैं तुझे गाली से भर दूंगा, मैं तुझे टीवी, न्यूज, दुनियादारी से मैं तुझे भर दूंगा। नो, वो सीधा आएगा, डायरेक्ट आपके लाइन में भरना चालू कर देगा। आपकी अनुमति कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देख रहा है आपकी और मेरे जीवन वचन नहीं है, हम वचन से भरे हुए नहीं है। हालेलुया। वो सीधा डायरेक्ट अगर आपको और मुझे भरेगा अपने सांसारिक चीजों से, अपने दुष्टता की चीजों से, गलत चीजों से, वो आपको और मुझे भर देगा। आपको और मुझे, आप और मुझे उसे आमंत्रित करने का भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आमंत्रित की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा आएगा।
हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा, द डेविल इज नॉट जस्ट ए जेंटलमैन टू, ही विल नॉट आस्क योर परमिशन टू फिल यू विद द वर्ड। हालेलुया। इफ यू नॉट fill with the word of God, if we are not filled with the word of God, he will fill you. वो आपको और मुझे भर देगा उस संसार से। Praise the Lord. Without your permission, without your knowledge, वो आपको भर देगा, अपने जंग से भर देगा, भर देगा। ये क्या है, ये जो लगा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? वो जंग, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? उससे वो भर देगा। क्या बोलेंगे हिंदी में उसको? हाँ, ये जो विंडो में लगा है, इसको जो जंग लगा है, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? क्या बोलेंगे उसको? मूर्छा। आपका लाइफ मूर्छा खा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जंग से वो आके आपको भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे जीवन में प्रभु के वचन से हम भरे हुए नहीं है, अगर परमेश्वर का वचन है, इफ द वर्ड इज इन यू, इट विल कीप योर टंग क्लीन। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन मुझ में है, मेरे अंदर में है और आप में है, तो आपकी और मेरी जुबान को शुद्ध करेगा। बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते हैं, गलत गलत बातें करते हैं, गाली बकते हैं, इधर इधर की बातें जुबान से निकालते हैं। क्यों? पता है, वचन नहीं है उनके जीवन में, वो वचन से भरा हुआ नहीं है। हालेलुया। अगर वचन आपके और मेरे अंदर है तो आपके जुबान को वो शुद्ध करेगा। हालेलुया। शुद्ध करेगा वचन। वेरी क्लियरली सुनेगा, सोच समझ के आप बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा बात करेंगे लेकिन स्वीट बात करेंगे, थोड़ा बात करेंगे अनुग्रह का बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोसेंगे नहीं, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो जाए, गाली बकेंगे नहीं, इधर उधर की बकेंगे नहीं। आज लोग सुनते हैं किस किस प्रकार को जुबान से निकालते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द वर्ड ऑफ गॉड, दे हैव द लैकिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। उनके जीवन में प्रभु का वचन का कमी है, वचन से नहीं भरे। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना, जिसके पास वचन है, जो वचन से भरा हुआ है, भरी हुई है, उसका शब्द, उसकी जीवा, उसका टंग को परमेश्वर शुद्ध करेगा, क्लीन करेगा। हालेलुया। शुद्ध भाषा निकलेगा जुबान से, शुद्ध भाषा निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप चाहते हैं परमेश्वर आपको क्लीन अप करे, आप चाहते हैं डेविल आपके जीवन को छोड़ के निकल जाए, आप चाहते हैं कि शैतान आपके परिवार से बाहर निकल जाए, उसके लिए एक ही उत्तर है, वो है वर्ड, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। डू यू वांट गॉड टू क्लीन अप यू? डू यू वांट द डेविल टू लिव योर लाइफ? डू यू वांट that demons walk out your family? The answer is word. तो वचन जो है, जो उत्तर जो है, वो वचन है। उसके लिए एक ही उत्तर है, क्या है? क्या है? वचन, वचन। हालेलुया। दूसरी बात, मैंने वचन की बात बताई। देखिए, एलिया नबी के पास क्या आया? परमेश्वर का वचन आया। तब यहोवा ने यह वचन उसके पास पहुंचा, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का वचन एलिया नबी के पास पहुंचा। जब परमेश्वर ने एलिया नबी को बुलाया, वचन, वचन देके बुलाया, वचन। हालेलुया। पहली बात, अगर चाहते कि आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे, वचन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर वचन नहीं है, वचन नहीं है, आप कभी भी इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, कभी वो आपको और मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरी बात, प्रार्थना। एलिया नबी ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या बोला? जा और छुप जा। यहां पे लिखा है ना, है छिप जा, जा और छिप जा। इसका मतलब अनदर वर्ड में, गो एंड प्रे एंड सीक द लॉर्ड। दूसरे शब्द में बोलूंगा, जाओ और प्रार्थना करो, जा और प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाइड योरसेल्फ मतलब गो एंड प्रे, गो एंड सीक द लॉर्ड। यस। भजन संहिता 3 को निकालेंगे, वेरी पावरफुल वचन है। भजन संहिता 3, साम्स चैप्टर 3। यहां पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके सारी समस्या को कैंसिल करे, तो आप और मुझे प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रेयर कैन कैंसिल ऑल योर ट्रबल। प्रेयर कैन कैंसिल ट्रबल। यस। यहां पे लिखा है 3 पद में, देखिए दाऊद क्या कह रहे हैं। हे यहोवा, भजन संहिता 3 को मैं पढ़ रहा हूं एक पद से। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वो जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। देखिए यहां पे दाऊद डरे हुए हैं, दाऊद राजा डरे हुए हैं। यहां पे प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे क्या कह रहे हैं? हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं,
वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। हालेलुया। वो जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत हैं। और आगे पढ़िए, देखिए, वो जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। 4 पद में लिखा है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं। पुकारना मतलब क्या है? यहोवा को मैं प्रार्थना करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करता हूं, पुकारता हूं, और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। वाह। और मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता और मेरे विरुद्ध चारों ओर और पाती बांधे खड़े हैं। मैं उन सारे चीजों से, वो दाऊद कह रहा है कि मैं नहीं डरता। 10,000 पुरुषों से मैं नहीं डरता, और मैं उन 10,000 से नहीं डरता, और जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांध के खड़े हैं। हालेलुया। देखिए, दाऊद पहले वचन में 3 के पहले वचन में क्या कर रहे हैं? हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, मैं वो जो मेरे विरुद्ध उठते हुए बहुत हैं, वो और मेरे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत हैं। मतलब यहाँ दाऊद डर गए हैं। दाऊद डर गए हैं यहाँ पे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन 4 पद में क्या लिखा है? मैं ऊंचे शब्द से यहोवा से पुकारता हूं, और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। आप यहाँ पर दाऊद क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रार्थना करके क्या पढ़े? मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता। जब वो प्रार्थना किए तो क्या हुआ? मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मेरे यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। पहला यहाँ पे दाऊद डर रहा है, डर की बात यहाँ पे हो रहा है, और बाद में वो प्रार्थना के बाद क्या हुआ? वो चुपचाप सो गए, जाग के उठ गए, और दाऊद फिर बोल रहा है कि है, मैं 10,000 लोग भी आएंगे तो मैं नहीं डरूंगा, जो मेरे विरुद्ध पाती बांधते हैं। हालेलुया। ये मेरे अगेंस्ट आते हैं। पहले ये तो बोल रहे कि डर गए, हाँ, पहले वचन में डर गए, लेकिन जब प्रार्थना किए, ओह हालेलुया, प्रेयर कैंसल ऑल ट्रबल। प्रार्थना हमारे जीवन के सारी विपत्ति को, सारी क्लेश को, सारी भय को दूर कर देता जब हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हेन यू प्रे एवरीथिंग चेंज। जब दाऊद ने प्रार्थना किया, सब कुछ बदल गया। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप कितने समय प्रार्थना करते हैं? कितना समय प्रभु को आप देते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका प्रेयर लाइफ 5 मिनट है, 10 मिनट है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस 5-10 मिनट में आप क्या कर सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे अपने प्रेयर लाइफ को, प्रेयर के जीवन को बढ़ाना है। हालेलुया। बढ़ाना है। 5-10 मिनट के प्रेयर में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। आप 5-10 मिनट प्रार्थना करके प्रभु को कहेंगे, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर। कभी नहीं। अगर आपकी शुरुआत 5 मिनट है, 10 मिनट है, तो आप उस प्रार्थना को बढ़ाइए। अगर 5 मिनट, कोई बात नहीं, 5 मिनट का प्रार्थना प्रभु आदर करेगा, 5 मिनट का प्रार्थना प्रभु ग्रहण करेगा। फिर 5 मिनट करे, फिर नेक्स्ट दिन 10 मिनट करे, 10 मिनट में 20 मिनट, 20 मिनट में 30 मिनट, 30 मिनट में 40 मिनट, 40 मिनट में 45 मिनट, 45 मिनट में 1 घंटा। हालेलुया। इसी प्रकार जब प्रार्थना लाइफ को आप बढ़ाएंगे, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर आपसे बात करेगा, इस्तेमाल करेगा। 10 मिनट का, 5 मिनट का प्रार्थना करके हम कुड़कुड़ा रहे, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, प्रभु मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा, प्रभु मुझे वरदान नहीं दे रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर बैठे हुए लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं, प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है, जब प्रभु की वचन होगा, जब प्रभु की वचन रख छोड़ेंगे, प्रभु के वचन को स्टडी करेंगे, वचन प्रार्थना को जन्म देता है। हालेलुया। द वर्ड गिव बर्थ टू प्रेयर। वचन है तो वचन क्या होगा, क्या करेगा? प्रार्थना का को जन्म दे, प्रार्थना को जन्म देगा। द वर्ड गिव बर्थ टू प्रेयर। भजन संहिता 34 के 4 को पढ़ेंगे। यहां पर पावरफुल वचन लिखा हुआ है। भजन संहिता 34 के 4 में यहां पे इस प्रकार लिखा है प्रभु के वचन में,
मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ओह वंडरफुल लॉर्ड, मैं यहोवा के पास गया और उन्होंने मुझे पूरी रीति से क्या किया? निर्भय किया। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, तब उसने मेरी प्रार्थना को सुन ली और पूरी रीति से मुझे निर्भय किया। पूरी रीति से जिस चीजों को मैं डर रहा था, जिस चीजों में मैं भय रखा था, उन सारे भय रखने वाले चीजों से, उन सारे लोगों से जिसको मैं डरता था, परमेश्वर उन सारे चीजों से मुझे क्या किया? निर्भय किया। यहोवा के पास मैंने गया, मतलब मैं यहोवा के पास प्रार्थना करने के लिए गया। मैंने प्रार्थना किया और मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे निर्भय कर दिया। हालेलुया, वो मुझे निर्भय कर दिया। यहां पर लिखा हुआ है कि और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, निर्भय किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 34:10 में क्या लिखा है? जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जो यहोवा से प्रार्थना करते हैं, जो यहोवा की खोजी हैं, किसी भी चीजों की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी भी चीजों की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उनकी संभालेगा, परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा करेगा, परमेश्वर उनके जीवन में अपना हाथ बढ़ाकर उनके लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। जवान सिंहों को तो घटी होती है, लेकिन भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की खोजियों को, परमेश्वर के धर्मी लोगों को, परमेश्वर के लोग जो धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करते हैं, वो हालेलुया, वो किसी भी वस्तु की, किसी भी चीजों की घटी और कमी उनके लाइफ में नहीं होगा। मतलब जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में किसी भी चीजों की घटी नहीं होगा। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप उसके धार्मिकता राज्य की खोज करें, परमेश्वर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। परमेश्वर आपके समस्या में, आपके चीजों में हमेशा इंटरफेयर करेगा। भजन संहिता 55 उसके 22 पद को पढ़ेंगे। जब मैं प्रार्थना के विषय में बता रहा हूं, देखिए ये प्रार्थना करने में आपको और मुझे क्या मिलता है, क्या होता है जब आप प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 55 उसके 22 आयत में इस प्रकार लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। अपना बोझ यहोवा पर तू डाल दे, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। जान लगे एक बात को, प्रभु के वचन में लिखा है कि वो धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है, वो पापियों की प्रार्थना नहीं, धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। आप चाहते कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने, वो आपके जीवन से उस राइटियसनेस, उस होलीनेस, वो पवित्रता, वो चीजों का वो डिमांड करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप और मैं उसमें बने रहेंगे और प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, तू सारी बोझ को दे, यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, क्योंकि वो धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और तुझे वो संभालेगा, वो धर्मियों को कभी टलने न देगा, कभी टलने न देगा, कभी टलने न देगा। यहां पर बैठे हुए लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं, वो धर्मियों की प्रार्थना को सुनेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप जब अपना बोझ उस पर देंगे, उस पर उन्हेल देंगे, वो आपकी बोझ को संभालेगा, रिमूव करेगा आपके जीवन से और आपकी प्रार्थना को सुनेगा और वो आपको कभी टलने नहीं देगा। भजन संहिता 56 के 3 में इस प्रकार लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग डरते हैं, कितने लोग लाइफ, डे टू डे लाइफ में जो चुनौतियां आती है, डे टू डे लाइफ में जब हम चीजों के सामना करते हैं, परिस्थितियों के सामना करते हैं, लोगों के सामना करते हैं, कभी कभार आप दुष्ट आत्मा के सामना करें तो आप डर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं इस जीवन की आपाधापी में हम डरते हैं। हालेलुया। हम डरते हैं बहुत सारे चीजों को लेके। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा, जिस समय तुझे डर लगेगा, वो मुझे जगह में आप अपने आप को रखे। जिस समय मुझे डर लगेगा, जिस समय तुझे डर लगेगा, क्या होगा? मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मतलब मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, हम उस पर भरोसा रखें जिस समय डर लगेगा। मतलब भरोसा रखूंगा, मतलब प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करते हुए मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। जिस समय मुझे डर लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 56 के 9 में लिखा है, 56 Psalms 56 के 9 पे इस प्रकार लिखा है, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
आप और मैं जिस समय परमेश्वर की दुहाई देंगे, जिस समय हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, मेरी और आपकी शत्रु जो आपको हमला करने आ रहा है, जो आपको अटैक करने आ रहा है, जो मुझे अटैक करने आ रहा है, वो उल्टा फिर जाएंगे वो। हालेलुया, यहां पर ऐसा लिखा है, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे जिस समय मैं उस यहोवा परमेश्वर को पुकारूंगा। जिस समय आप उस परमेश्वर को पुकारेंगे, आपकी शत्रु, आपकी एनिमी उल्टा फिरेंगे, मुड़ जाएंगे, अपने रास्ता को चेंज कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को मैं बताना चाह रहा हूं, लूका 3:21। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके यरदन नदी से बाहर निकलकर उसके वहां पे खड़े होकर वो प्रार्थना कर रहे हैं, बपतिस्मा लेके प्रार्थना कर रहे हैं। कोई पढ़ने में उसको सहायता करेगा, लूका 3:21 से। लूका 3:21, वेरी फास्ट। यहां पे इस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। ये देखिए, जब वो यीशु वहां पर बपतिस्मा लेके क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह कहां प्रार्थना कर रहे थे? यरदन नदी में, यरदन नदी में। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रेयर विल बी प्रोड्यूस पावर। प्रार्थना सामर्थ को प्रोड्यूस करेगा, सामर्थ को पैदा करेगा। अगर आप पर मैं प्रार्थना करते हैं तो सामर्थ आएगा। हालेलुया, आपके जीवन में आपको सामर्थ दे दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सामर्थ को लेकर आएगा आपकी और मेरी प्रार्थना। अगर आप प्रार्थना करें, सामर्थ इंक्रीज होगा आपके जीवन में। सामर्थ आते हुए सामर्थ को आप महसूस करेंगे। प्रेयर विल बी प्रोड्यूस पावर। प्रेयर ब्रिंग्स द पावर। प्रार्थना सामर्थ को लेके हमारे जीवन में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 1:8 में क्या लिखा है? ये वचन आप सब जानते हैं। प्रेरितों का काम 1:8 में जो पावरफुल प्रतिज्ञा यहां पर लिखा गया है, दिया गया है। प्रेरितों 1:8 में इस प्रकार लिखा है परमेश्वर के वचन में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब यू शैल रिसीव द पावर आफ्टर द होली गोस्ट कम अपॉन यू। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। 14 पद में क्या लिखा है? 1:14 में, 1:14 में लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चीज होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रतिज्ञा यहां पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामर्थ यहां पर है। प्रतिज्ञा और सामर्थ के बीच में क्या है? प्रतिज्ञा और सामर्थ के बीच में क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना, बिटवीन द प्रॉमिस एंड द पावर देयर इज बिटवीन द प्रॉमिस एंड पावर देयर इज पावर। देयर इज प्रेयर। हालेलुया। प्रार्थना, प्रतिज्ञा यहां पे है, यहां पे सामर्थ है, यहां पे प्रार्थना है। हालेलुया। प्रेरितों 2:1 में हम पढ़ते हैं कि पावर उतर आया उस पेंतिकोस्त के दिन में। हाँ, पावर भेज दिया गया, सामर्थ आया। हालेलुया। प्रेरितों 1:14 में जब हम पढ़े हैं, वो लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रतिज्ञा तो 2000 साल पहले परमेश्वर ने दे के रखा है। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा आपको और मुझे दे दिया है, लेकिन आज वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दे के रखा है, हमारे जीवन उस प्रतिज्ञा का आशीष को हम क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं? वो प्रतिज्ञा का आशीष हमें क्यों नहीं मिलता? बिकॉज वन रीजन, एक ही कारण के लिए, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। देखिए, 2000 साल पहले प्रतिज्ञा दे दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज नहीं, 2000 साल पहले। लेकिन वो प्रतिज्ञा का आशीष अगर आज हमारे जीवन में प्राप्त नहीं कर रहे हैं या आज हमारे जीवन में नहीं है, मतलब इसका मतलब है हम प्रार्थना नहीं करते हैं। गॉड गिवन यू द प्रॉमिस, द रीजन यू हैव नॉट गेट इट बिकॉज यू हैव नॉट प्रे फॉर इट, बिकॉज यू हैव नॉट प्रे फॉर इट। हालेलुया। आपने हमें उस चीजों के लिए हमने प्रार्थना नहीं किया, इसलिए वो प्रतिज्ञा का आशीष हमें नहीं मिला। यहां पर प्रेरितों 1:8 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यह प्रतिज्ञा है। किसको कह रहे हैं?
अपने चेलों को, लोगों को कह रहे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तुम जाके ऊपरी कोठरी में इंतजार करना मतलब प्रार्थना करना। और 1:14 में क्या लिखा है, जब वे कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चीज होकर क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। यहां पर प्रतिज्ञा दिया गया, देखिए प्रतिज्ञा यहां पे है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे। जब वो उन्होंने प्रार्थना की, प्रेरितों 2:1 में क्या लिखा है, पावर रिलीज कर दिया गया। हालेलुया। सामर्थ उतर आया। प्रेज द लॉर्ड। सामर्थ उतर आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, वचन, प्रार्थना, सामर्थ। हालेलुया। वचन प्रार्थना को जन्म देता है। प्रार्थना जब आप करेंगे तो आपको सामर्थ मिलेगा, सामर्थ दे दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सब है यहाँ पे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला क्या, वचन। दूसरी बात क्या है, प्रार्थना। तीसरी बात क्या है, सामर्थ। हालेलुया। अगर ये 3 चीज है, देखिए वहां पर लिखा हुआ है प्रेरितों के 8 में कि तुम सामर्थ पाओगे, लेकिन प्रेरितों 4 के 33-34 को पढ़ेंगे तो प्रेरित लोग जब प्रार्थना किए क्या हुआ, वो सामर्थ बढ़ते चला गया। हालेलुया। प्रेरित लोग वो ग्रेट सामर्थ उन्होंने पाए, प्रभु का अनुग्रह उन पर था और वो ग्रेट सामर्थ में, बड़ी सामर्थ में बढ़ते चले गए। हालेलुया। मतलब ये सामर्थ इंक्रीज होगा, मल्टीप्लाई होगा। हालेलुया। जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, केवल सामर्थ नहीं, एक ग्रेट पावर आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक ग्रेट पावर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिज्ञा दे दिया गया है, प्रतिज्ञा है वहां पे, प्रतिज्ञा ये यहां पे है, सारी प्रतिज्ञा इस वचन में जो दे दिया गया है, प्रभु ने दिया। लेकिन क्या ये प्रतिज्ञा का आशीष आज मेरे जीवन में पाया जाता है? क्या ये प्रतिज्ञा का जो भेद, वो आशीष से आज मेरे लाइफ में है, आज आपके लाइफ में है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर नहीं है, इसका मतलब हमने प्रार्थना नहीं किया। प्रार्थना जब करेंगे तो ये आशीष से आएगा, ये सामर्थ हमारे जीवन में रिलीज कर दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एलिया नबी को जब परमेश्वर ने बुलाया, प्रेज द लॉर्ड, 3 चीज करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, प्रभु का वचन किसके पास आया? एलिया नबी के पास। पहली बात वचन। हालेलुया। देखिए उन समय में, उन दिनों में जिस समय की अंधकार घेरा हुआ था, लोग अंधकार में रह रहे थे, लोग दुष्ट आत्मा की पूजा कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और दुष्ट राजा राज्य कर रहा था उन दिनों में, राज्य डिवाइड था। उसी समय में एक आउटकास्ट, एक अछूत जाति से परमेश्वर एलिया नबी को बुलाया और बुलाकर एकदम से सेवकाई उन्होंने नहीं दे दिया। हालेलुया। उन्होंने कहा कि जा, तू करेथ नाला के पास जो जर्दन नदी है उसमें जाकर उस पास में तू अपने आप को छिपा रखना। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको बताया छिपना मतलब प्रार्थना करना। मैंने आपको बताया वो जो करेत करके शब्द आया, इसका मतलब प्रिपरेशन करना। हाल प्रार्थना आप और मैं कर रहे हैं मतलब अपने आप को तैयार कर रहे हैं आने वाले बैटल के लिए, आने वाले लड़ाई के लिए, उस सेवकाई के लिए आप और मैं तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं एक ग्रहण योग्य जीवन को प्रभु को देने के लिए और प्रूव करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। छिपना मतलब प्रार्थना करना। हालेलुया। जब उन्होंने प्रार्थना किया, कहां जाके प्रार्थना किया भाई? जर्दन नदी के किनारे उस पास में प्रार्थना किया। जर्दन क्या है? जर्दन के बात मैंने आपको बताया था, जर्दन क्या चीज का प्रतीक है? सामर्थ का प्रतीक है। क्योंकि यीशु मसीह जब जर्दन नदी में बपतिस्मा लेकर वहां प्रार्थना करते, आकाश खोल गया और आकाशवाणी हुआ और पवित्र आत्मा का सामर्थ आया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वही जर्दन नदी में, हालेलुया, एलिया और एलिसा ने, वो एलिया ने चादर को मारा पानी पर और 2 भाग हो गया, वो उस पार से उस पार चले गए। उसी एलिसा नबी ने उसी चादर को एलिया का पकड़ के उन्होंने पुकारा, कहा गया एलिया का परमेश्वर करके उन्होंने मारा। जर्दन नदी का पानी 2 भागों के उस पार हो गया। उसी जर्दन नदी में, हालेलुया, वो संदूक उठा के लेके जा रहे थे लेवी लोग, याजक लोग। जब परमेश्वर ने यीशु से कहा, हालेलुया, यीशु को लीडरशिप दिया, यीशु के ऊपर जब अगुवाई हुआ, लीडरशिप आया, हालेलुया, यीशु ने इस्राएल लोगों को लेके गया और उसी जर्दन नदी 2 भाग हो गया जब वो संदूक चला। हालेलुया। इसका मतलब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जर्दन एक पावर का जगह है, जर्दन एक विजन का जगह है। मैं पिछले दिन इस बात को बताया हूं। हालेलुया, हालेलुया। जहां सामर्थ वही प्रार्थना करें। पहली बात तो वचन,
वचन के बाद प्रार्थना। अगर वचन है तो वो आपको प्रार्थना में लेके जाएगा, आप प्रार्थना करेंगे। अगर वचन नहीं है तो आप कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। आपको कभी फील भी नहीं होगा, अनुभव भी नहीं करेंगे, प्रार्थना करना फीलिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि आप वचन नहीं है आपके जीवन में। हालेलुया। वचन है, आप प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना करेंगे तब सामर्थ्य दिया जाएगा। एलिया नबी ने 3 काम किया, 3 बातें परमेश्वर ने कराया, 3 चीज उन्होंने किया और परमेश्वर उनको एक माइटी मैन करके खड़ा कर दिया, एक माइटी प्रोफेट करके उन्हें इस्तेमाल किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, अगर आज कोई चाहता है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, अगर आज कोई चाह रहे हैं कि आपको परमेश्वर सेवा में, सेवकाई में बुलाए और आप एक पावरफुली यूज होना चाहते हैं, ये 3 चीज बहुत जरूरी है। वचन, प्रार्थना। हालेलुया। जब वचन और प्रार्थना करेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, सामर्थ्य आएगा। हालेलुया। सामर्थ्य के साथ आप उपयोग किए जाएंगे। मतलब आपको और मुझे उन सारे चीजों को गिव अप करना जो प्रभु नहीं चाहता। हालेलुया। जो प्रभु चाहता है उन सारी चीजों को हमें पकड़े रहना है, एक सरेंडर का जीवन देना है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा कि परमेश्वर एक सोने का बर्तन को नहीं ढूंढ रहा है, एक चांदी के बर्तन को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर एक समर्पण बर्तन को ढूंढ रहा है। हालेलुया। जो सब कुछ छोड़ के, पत्रिका, मैगजीन, टीवी, दुनियादारी है, इधर उधर सारे चीजों को छोड़ के पूरी तरह से प्रभु को जीवन दे रहा है, पूरी तरह से उसकी खोज में लग गया है, पूरी तरह से। हालेलुया। पूरी तरह से अपने लाइफ को डेडिकेट कर दिया। परमेश्वर से इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर से बुला लेगा। हालेलुया। तो आप चाहते हैं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे, हमें ये प्राइस को पे करना पड़ेगा, हमें ये कीमत देना पड़ेगा। और एलिया के जीवन में हमने ये चीज़ें को देखा। एलिया ने प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, वचन आया, प्रार्थना किया और सामर्थ आया। सामर्थ कहाँ है? उसी यरदन नदी के पास। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। मैं इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ आप पर उतरेगा। हालेलुया। कुछ समय अपने आप को हम प्रभु के हुजूरी में एकदम कंप्लीटली हम सरेंडर करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। जो वचन आज हम सुने हैं, जो वचन आज हम तक पहुंचा है, पवित्र आत्मा जो वचन को आज हमारे जीवन में दिया है, जो रेवलेशन को उन्होंने हमें दिया है, आइए उसकी आदर करें और अपने जीवन में उसे ग्रहण करें। रीबा लाहत दोरो, कोई भी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेगा। परमेश्वर का हुजूरी हमारे बीच में है। हालेलुया। अगर ये 2025 में आप चाहते कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे, आप चाहते कि परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुला ले, आप चाहते कि परमेश्वर आपको खड़ा करे, हालेलुया, दिस इज योर टाइम माय ब्रदर एंड सिस्टर, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम। ये आपका समय है कि आप एक यील्डेड वेसल्स को प्रभु को दे, आप एक समर्पण बर्तन को प्रभु को दे और वचन को पढ़े, वचन में भर जाए। उसकी काम वो वचन को रिवील करेगा आपके जीवन में। जब वचन रखेंगे, डिपॉजिट करेंगे, जब वचन पढ़ेंगे, तब आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन प्रार्थना को जन्म देता है। और जब आप प्रार्थना में रहेंगे, आप सामर्थ में प्रवेश करेंगे, सामर्थ आपको दे दिया जाएगा, सामर्थ उतरेगा आपके ऊपर, वो प्रतिज्ञा पूरा होगा आपके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। वो एक ग्रेट पावर आपके जीवन में आ रहा है, एक ग्रेट पावर। हालेलुया। यीशु के नाम से अगर आप तैयार हैं, अगर आप आत्मा में रेडी हैं, रिसीव करें, रिसीव करें पावर को, रिसीव करें पावर को। वो सेवकाई का सामर्थ्य, वो सेवकाई का उस अनुग्रह इसी समय आपके जीवन में आ रहा है। हालेलुया। ओ ली बाबा बाबा बाबा, हालेलुया। सरेंडर योर लाइफ टू द वर्ड ऑफ गॉड, सरेंडर एंड डिपॉजिट द वर्ड ऑफ गॉड डेली, डेली, डेली। री बाबा बाबा बाबा, योर लाइफ विल बी चेंज्ड। प्रे, प्रे, prayer will be cancel your trouble. Hallelujah. Prayer will be bring everything. Prayer will be change everything. Hallelujah. प्रार्थना सब कुछ को बदल देगा आपके जीवन में। प्रार्थना वो सामर्थ को लेके आता है हमारे जीवन में। परमेश्वर का वचन वो प्रार्थना को पैदा करता है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, उसके सामर्थ्य हाथ आपके फैमिली पर आ रहा है, आपके बच्चों पर आ रहा है, आपके जीवन पर आ रहा है, यहाँ पर उपस्थित लोगों के ऊपर आ रहा है। यीशु के नाम में लो इसी समय जिस प्रकार ओ यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर यरदन नदी में वो वहां पर खड़े होकर जो वो प्रार्थना करे थे, आकाश खुल गया,
आकाश खुल गया। उसी प्रकार प्रभु तेरे लोगों के लिए इसी समय पवित्र आत्मा वो है ओपन, स्वर्ग खुला हुआ है, स्वर्ग खुला हुआ है। और देखिए वो सामत रिलीज हो रहा है आपके ऊपर, वो सामत आ रहा है यीशु के नाम में। ग्रहण करे, ग्रहण करे, ग्रहण करे, ग्रहण करे। आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में हर एक कोई प्रार्थना करे। खोलिए, खोलिए अपने आप को, खोलिए। Praying tongue, praying tongue, praying tongue, praying spirit, praying spirit, praying spirit. La braha zagolo broho, jagadahana, 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 jagadahana. Hallelujah, hallelujah. एक बड़ी सामत, एक बड़ी सामत, एक बड़ी सामत। रीबा बा 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 आपके जीवन में उतरते हुए और राबा शेखो थोड़ो लोगो। इसी समय आपके परिवार को परमेश्वर छू रहा है। इसी समय आपके बच्चों को छू रहा है। इसी समय आपके बिजनेस को छू रहा है। इसी समय आपके सेवकाई में, आपके लाइफ में वो इंटरफेयर कर रहा है। यीशु के नाम में वो बंधन को टूटते हुए मैं देख रहा हूँ। वो जुआ टूट रहा है, वो जुआ टूट रहा है। वो डिप्रेशन यीशु के नाम में जा रहा है। वो दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम है। वो छल करने वाली बातें, वो झूठ बोलने वाली बातें, वो डिसीविंग स्पिरिट आउट हो रहा है यीशु के नाम में, आउट हो रहा है यीशु के नाम में। वो दो नाम में पैर रखने का जिंदगी खत्म हो रहा है यीशु मसीह के, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यू आर फ्री, यू आर फ्री, यू आर फ्री, यू आर फ्री बाय द power of the Holy Ghost. You are free. La 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 la. Rabo shoko toro lobo shaka. Rabo shoko toro lobo shaka. रेखते में हनीदा, रेखते मना हदिया नमा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा तेरी सारी कार्यों के विरोध में आता हूं यीशु के नाम से। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से डिस्ट्रॉय करता हूं एवरी डेमोनिक थिंग्स, एवरी डेविल एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ जीसस। आई कैंसल, आई कैंसल। बा 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 बा। आई रिलीज राइट नाउ, आई रिलीज राइट नाउ द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं आजाद करता हूं, मैं आजाद तो परमेश्वर तेरे लोगों को यीशु मसीह के जलाली और सामर्थ्य नाम में मैं आजाद करता हूं, 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 आजाद करता हूं। बी फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, बी फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। री बा 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 बा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। लाइफ चेंज हो रहा है, लाइफ चेंज हो रहा है, लाइफ चेंज हो रहा है, लाइफ चेंज हो रहा है। आपके सिचुएशन पर चेंज हो रहा है। री बा 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 बा। आपके परिस्थिति में, आपके लाइफ के उस बुरी परिस्थिति में परमेश्वर की जॉय, परमेश्वर का शांति आ रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके ऊपर चादर आ रहा है, आपके ऊपर चादर आ रहा है, आपके ऊपर वर्षा आ रहा है यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जिस प्रकार एलिया को आपने इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा ओ राबा सोखो थोरो लोगो, यहाँ पर खड़े हुए लोगों को परमेश्वर तेरे मसा से भर दे। उस वचन, वो वचन से ये भर जाए और प्रार्थना करे और तेरा सामदायन के जीवन में, तेरा सामदायन के जीवन में एज ए माइटी प्रोफेट के रूप में आपने इस्तेमाल किया एलिया नबी को। प्रभु यहाँ के लोग जो खड़े हुए प्रभु तेरे वचन के प्रति वफादार है, तेरे प्रति वफादार है, ईमानदार है और अपने आप को ग्रहण योग्य करके तेरे तुझे ग्रहण योग्य करते हुए अपने जीवन को लेके आए हैं प्रभु। उन्हें इस्तेमाल कर, उन्हें इस्तेमाल कर, उन्हें इस्तेमाल कर। उनके जीवन में नए डोर को खोल, उनके जीवन में नए रास्ता को खोल और एवरीथिंग ठीक हो, एवरीथिंग ठीक हो उनके लाइन में। एवरी फेवर आए, एवरी ग्रेस आए, एवरी ब्लेसिंग के लाइन में आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता तेरे धन्यवाद, राजा तेरा धन्यवाद। परमेश्वर अपने लोगों को आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आप छू रहे हैं, आप भर रहे हैं, आप मसा दे रहे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आप अपने वचनों से हमसे बातचीत किया, आपने रेवलेशन को दिया, प्रकाशन को दिया। प्रभु आपकी स्तुति हो, परमेश्वर आपकी महिमा हो, सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले पिता। आदर महिमा आपको मिले, आपको मिले, आपको मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।